Hello everyone, hope so you all are good and in this video I'm going to tell you about nouns. Actually some students were asking to me that when I will upload the next video related to the nouns, so that is why I have brought some nouns for you, and these nouns are day 4 and 61 to 80. So these 20 nouns are very important for you, and these nouns are related to some like spiritual things and some like you can say when person dies, so that time we just use these kind of word. So these are very important for you, so look at here. First of all, funeral home, that is the funeral home. Funeral home means होता है शमशान घाट. शमशान घाट को हम बोलते हैं funeral home. आफ्टर दैट क्रीमेटरी. क्रीमेटरी का मतलब होता है कब्रिस्तान. लाइक जैसे मुस्लिम रिलीजन के जो लोग होते हैं वो शमशान घाट को एक कब्रिस्तान बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रीमेटरी. उसके बाद बात करते हैं ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड मीन्स भी कब्रिस्तान होता है. यू कैन यूज ग्रेवयार्ड और यू कैन यूज क्रीमेटरी समवेयर, wherever you want to use you can use. Wherever you want to use you can use, both are the synonyms. And now we will go to the fourth word, that is parlor home. Parlor home means also shamshan ghat. This is looking very funny but it means a shamshan ghat. And after that grave. Grave means होता है कब्र. Like जैसे हम बोलते हैं कि किसी को कहीं पे दफनाया गया है तो ये उसकी कब्र है. मोस्टली लाइक जिस एक बॉक्स के अंदर जिसको मतलब लाइक रखा जाता है या जिस जगह पर उस डेड बॉडी को लाइक दफनाया जाता है उस प्लेस को हम कब्र बोलते हैं. आफ्टर दैट मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट का मीन्स होता है मकबरा. जैसे कि हम लोग कोई किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम पर जहां पर उसको दफनाया गया है या जहां पर उसको लाइक आफ्टर डेड उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया है तो वहां पर हम एक स्मारक टाइप का बना देते हैं. तो वो जो थिंग होती है उसको हम टॉम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मकबरा, और मॉन्यूमेंट भी बोल सकते हैं. उसके बाद पायर. पायर मीन्स होता है चिता. जैसे कि हम बोलते हैं कि ये इसकी चिता जल रही है यहाँ पे, तो चिता को पायर बोला जाता है. श्राउड मीन्स होता है कफन. लाइक जो एक डेड बॉडी के ऊपर डाला जाता है जो कपड़ा, दैट इज नॉट अ नॉर्मल क्लॉथ and this is called kafan, that is color the white and whatever, so this is called shroud. After that tomb is makbara samadhi. I have told you the same thing. And then temple means होता है मंदिर. Like we go to the temple every day, तो temple को बोलते हैं मंदिर. And mosque means होता है मस्जिद. मस्जिद का मतलब होता है mosque, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं जब हमें लाइक बोलना हो कि लाइक मुस्लिम्स का जो एक रिलीजियस प्लेस है वो क्या है, मॉस्क है, तो दैट इज कॉल्ड मॉस्क. दैट इज नॉट कॉल्ड मॉस्क्यू, दैट इज कॉल्ड मॉस्क. एंड सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास. जैसे कि आजकल लोग बहुत अंधविश्वासी भी होते जा रहे हैं. दे जस्ट फॉलो ओनली द फेक सेंस एंड दे ऑलवेज यूज टू बिलीव दैट कि हाँ बहुत ही ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो बहुत तरह के अंधविश्वास आजकल फैले हुए हैं, हम देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपरस्टिशियस. उसके बाद बात करते हैं स्पिरिचुअल का मीन्स होता है आध्यात्मिक. लाइक हम बोलते हैं ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, लाइक बहुत ही धर्म गुरु भगवान से जो लाइक रिलेटेड पर्सन होते हैं, जो उनको बहुत मानते हैं, उनको बहुत ही लाइक एक आम पर्सन से अलग हटकर थोड़ा हर चीज में स्पिरिचुअलिटी लेकर आते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल. आफ्टर दैट बात करते हैं सो बीट का मीन्स होता है किसी को आशीर्वाद देना. जैसे कि हमने बोला लाइक हमारे कोई पैर छू रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं सो बीट. लाइक तथास्तु आजकल बोलने में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है आजकल के टाइम में, सो दैट इज व्हाई यू कैन से सो बीट मीन्स आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो. आफ्टर दैट बात करते हैं गैदरिंग मीन्स होता है स्वयंवर से नाम आता है सीता गॉडेस का. जैसे सीता की जो शादी हुई थी राम और सीता की, उस टाइम पर इस वर्ड को यूज करते से स्वयंवर हुआ था. बट आफ्टर दैट आजकल हम इस वर्ड को यहाँ कहाँ यूज करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं कोविड-19 में गैदरिंग अलाउड नहीं है. गैदरिंग मीन्स स्वयंवर एक अलग चीज हो गई. स्वयंवर का मतलब अलग अलग होता है. स्वयंवर का मतलब होता है एक साथ बहुत लोगों का इकट्ठा होना. तो इकट्ठा होना इट मीन्स कि इतनी गैदरिंग अलाउड नहीं है, तो इस वर्ड के लिए आप गैदरिंग यूज करते हो आजकल के टाइम पे.
उसके बाद बात करते हैं एल्म्स। एल्म्स मीन्स होता है भिक्षा। लाइक जैसे कि हमारे डोर पे कोई बैगर आया है, जो थिंग हमने उसको भिक्षा में दी है, उस चीज को हम उसकी एल्म्स बोलते हैं। आफ्टर दैट बात करते हैं मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षु। लाइक जो बैगर्स, ये जो रोड पर बैगर्स घूम रहे हैं, इनके लिए ये मेंडिकेंट वर्ड यूज नहीं होता है। सेंट टाइप के जो बैगर्स होते हैं, लाइक जो एक जेन्युइन सेंट है, जिनको एक ज्ञान होता है, और वो जैसे कि बहुत ही एंशियंट टाइम में जो साधु संत होते थे, डोर टू डोर भिक्षा मांगते थे, तो उन साधु संत जो बहुत ही जेन्युइन और जिनके अंदर बहुत ज्ञान होता है, उन साधु संत के लिए मेंडिकेंट वर्ड यूज करते हैं। फिर बात करते हैं सिख टेम्पल। सिख टेम्पल मीन्स गुरुद्वारा होता है। गुरुद्वारे को आप गुरुद्वारा भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट अगर आप सिख टेम्पल बोलते हैं तो दैट विल बी मोर गुड। एंड देन बात करते हैं 79 चर्च। चर्च मीन्स गिरजाघर, एवरीवन नोज दैट। एंड फास्ट, फास्ट मीन्स व्रत, जो आजकल हम लोग बहुत लोग रखते हैं। तो ये थे आपके 20 नाउन्स जो आपके थोड़े रिलीजियस थिंग्स से रिलेटेड थे। तो ये वर्ड्स हम लोग बहुत यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते ही हैं, बट कई बार ये थोड़े वर्ड थोड़े हटकर हैं, डेली यूज में नहीं आते हैं, पर इसलिए हमें इनकी इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो ये नाउन्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए, बिकॉज इन वर्ड्स का मीनिंग हर किसी को कॉमनली पता नहीं होता है। तो दैट इज वाई आपको अब अगले नाउन्स के सामने आपको ये नोट्स फेयर करने हैं, उनको नोट डाउन करना है, लर्न करना है, और उनको कुछ हद तक आप उसको क्या करो, यूज करने का सोचो कि हाँ आपको कैसे यूज करना है। देन आफ्टर आपको पता लग जाएगा कि हम इसे सेंटेंस में कहाँ पर कैसे रख सकते हैं। तो ये थे आज के नाउन्स, और अगली जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में, बिकॉज बहुत सारे टेंसेस हमारे रह गए हैं, जिसमें से मैंने कुछ ही अभी तक आपको कराए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं न्यू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। डोंट फॉरगेट टू वॉच, don't forget to press the bell icon, because these videos are very important for you if you want to learn English. Thank you so much.